हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजन की ओवर हीटिंग के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है, हमारा इंजन जब चलता है तो उसके अंदर कंबशन होता है, और कंबशन होगा तो इंजन का गर्म होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब हमारा इंजन एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ही गर्म होने लगता है तो वो नॉर्मल बात नहीं रहती। उसको हम बोलते हैं कि हमारा इंजन ओवर हीट कर रहा है या ओवर हीट हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा इंजन जल्दी जल्दी ओवरहीट कर रहा है, और इंजन के ओवरहीट होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 60 से 110 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है बाइक का। अगर हमारी बाइक का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तब हम कहेंगे कि हमारा इंजन ओवरहीट कर रहा है। और इसका पता हमको कैसे चलेगा? इसका पता हमको ऐसे चलेगा जब भी हमारे बाइक के इंजन के सराउंडिंग की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे। आपको वो फील होने लगेगा कि इंजन के सराउंडिंग में जो एयर आ रही है वो बहुत गर्म होने लगी है, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। तब आपको समझ लेना कि आपका इंजन ओवरहीट कर रहा है, और तभी आपको अपनी बाइक को रोककर उसे कुछ देर के लिए छोड़ना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो सके। क्योंकि अगर आप ओवरहीट होने के बाद भी उसे कंटिन्यू चलाओगे और इंजन का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा तो वो इंजन के लिए सही नहीं होगा। उससे क्या होगा, हमारी जो पिस्टन है उसके अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा कि वो एक्सपेंड करने लगेगी, और अगर एक बार पिस्टन एक्सपेंड करने लगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन सीज हो सकता है। पर ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली पता लग जाता है कि इंजन ओवरहीट कर रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा इंजन जल्दी जल्दी ओवरहीट करता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है इंजन ऑयल। दोस्तों मैंने पहले भी कई बार बताया, इंजन ऑयल जो होता है वो इंजन की जान होता है। असल में होता क्या है, जब हम अपनी बाइक को कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो हमारे इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों घटने लगती है। और जब हमारे इंजन ऑयल की क्वांटिटी घट जाती है तो इससे हमारे इंजन को नुकसान होता है, क्योंकि इंजन को परफॉर्म करने के लिए उसमें जितनी क्वांटिटी रिकमेंडेड है उतनी क्वांटिटी का इंजन ऑयल होना ज़रूरी है। अगर आप उसको चेक करो, अगर उसमें कम है तो आप उसमें टॉप अप करा सकते हो, पर लेकिन इंजन के अंदर जितनी क्वांटिटी रिकमेंडेड है इतनी क्वांटिटी का इंजन ऑयल होना ज़रूरी है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बाइक का इंजन जो है वो जल्दी जल्दी ओवरहीट कर रहा है। दोस्तों दूसरा इसका जो कारण हो सकता है वो हो सकता है एयर फ्यूल मिक्सचर का सही ना होना। जैसे कि हम कई बार कार्बोरेटर की सेटिंग कराते हैं और उसमें हम अपना एवरेज बढ़ा लेते हैं बाइक का। उससे क्या होता है, हमारे इंजन के अंदर फ्यूल तो कम जाने लगता है लेकिन एयर ज़्यादा जाने लगती है। और अगर एयर एक मात्रा से ज़्यादा जाएगी, फ्यूल बहुत कम जाएगा, तो हमारा इंजन थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही गर्म होने लगेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है इंजन का गर्म होने का। और यहाँ पे जो तीसरा कारण है इंजन के गर्म होने का वो है कि अगर आप लंबे समय तक कंटिन्यू हाई रेव पर बाइक को चला रहे हो बिना किसी रेस्ट के, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इंजन ओवरहीट करेगा, जो कि एक नॉर्मल बात है। तो ये अब नॉर्मल तब हो जाती है जब हमारी बाइक का इंजन थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही ओवरहीट करे। अगर लंबी राइड में इंजन गर्म हो रहा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे रेस्ट देना चाहिए और खुद को भी रेस्ट देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास लिक्विड कोल्ड इंजन बाइक है तो आपको चेक कर लेना है कि एक बार आपका रेडिएटर फैन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर जो हमारा कूलेंट है उससे हीट बाहर नहीं निकलेगी तो वो गर्म ही सर्कुलेट करेगा, तो वो इंजन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा और इंजन का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और आपको साथ में ये भी चेक कर लेना है कि आपका थर्मोस्टेट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों यही मेन कारण थे जिनकी वजह से हमारी बाइक का इंजन जो है वो बार बार गर्म होता रहता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।